सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start class 5th English book, that is chapter number 6, and the name of our chapter is A True Patriot, एक सच्चा देशभक्त। स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 5th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है अ ट्रू पेट्रॉइड, एक सच्चा देशभक्त। ठीक है, पेट्रॉइड यानी देशभक्त। श्री लाल बहादुर शास्त्री was one of the true discipline of महात्मा गांधी। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो एक सच्चे स्टूडेंट थे, सच्चे छात्र थे महात्मा गांधी जी के, सच्चे शिष्य थे महात्मा गांधी जी के। मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो महात्मा गांधी जी के जो रास्ता उन्होंने महात्मा गांधी ने दिखाया था उस रास्ते पे वो चलते थे। तो वो एक ट्रू डिसिप्लिन थे, वो एक सच्चे स्टूडेंट थे, सच्चे छात्र थे महात्मा गांधी के। जो महात्मा गांधी जी के जो रूल रेगुलेशंस थे उन्हें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपनाते थे, फॉलो करते थे। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो दूसरे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। There is hardly any citizen of India who is not familiar with the great sacrifice, honest simplicity of this great soul. बहुत ही कम नागरिक होंगे इंडिया में जो कि इनके बारे में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं जानते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री के महान सेक्रीफाइस यानी महान त्याग, उनकी ऑनेस्टी ईमानदारी, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो सादगी है, उनके बारे में नहीं जानते। एंड ऑल्सो ही वॉज इक्वली फ्रेम इन हिज करेक्टर। वह बहुत ज्यादा चरित्रवान मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति थे। इन दिस इंसिडेंट, दिस इज एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट था। This is an incident when Shastri ji was imprisoned in Naini jail by the British government. एक घटना उस समय की है जब जो शास्त्री जी थे उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया था, मीन्स उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। कौन सी जेल में? नैनी जेल में। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों में लीडर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, जो लीडर्स थे मीन्स जो नेता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो कंट्री की फ्रीडम के लिए, कंट्री की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। वर इम्प्रिजन्ड विद पर्पस टू क्रश द मूवमेंट एंड डिमोरलाइज द फ्रीडम ऑफ फाइटर। उस टाइम पे जो ये लीडर्स थे इन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता था, इन्हें जेल में डाल दिया जाता था, ताकि जो इनका पर्पस है, इन जो फ्रीडम फाइटर है, इनका जो पर्पस है, इनका जो उद्देश्य है, उसे क्रश किया जा सके, उसे कुचला जा सके। और जो ये मूवमेंट है, मीन्स ये जो मूवमेंट किया जाता था, इस मूवमेंट को वो डिमोरलाइज कर सके। डिमोरलाइज मतलब इस मूवमेंट को, लोगों को जेल में बंद करके ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें डिमोरलाइज कर सके, मीन्स उनकी जो संघर्ष करने की पावर है, जो संघर्ष करने की एकता है, उसे वो जला सके, बंद कर सके। ठीक है। वन डे ही गॉट इंफॉर्मेशन दैट हर डॉटर वॉज सीरियसली सिक। एक दिन उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली, सूचना मिली कि जो उनकी बेटी है वो बहुत ज्यादा बीमार है। सिक मतलब क्या होता है? बीमार। एंड सीरियसली मतलब बहुत बीमार है, बहुत खराब है उसकी हालत। And he had a deep desire to see her father. और उसकी एक डीप डिजायर है, उसकी एक बहुत ज्यादा इच्छा है कि वो अपने पापा को, अपने फादर को, अपने पिता को देख सके। Other leader also want शास्त्री to be released from the jail on parole. जो बाकी लीडर्स थे, जो बाकी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी चाहते थे कि जो शास्त्री जी हैं
वो जेल से रिलीज हो जाए, छूट जाए पैरोल पर। पैरोल उस टाइम पे, पैरोल जो है वो एक टाइम होता है जिसमें आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपने घर जा सकते हैं और लोगों से मिलके फिर वापस जेल में आएंगे, फिर आप वापस आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसे बोलते हैं पैरोल। ठीक है। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी जो सरकार थी, would consider the request only when one gave in writing an undertaking that he could not participate in any kind of movement in future। उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को तभी मानने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हम ये आपकी रिक्वेस्ट जो है, आपकी जो ये विनती है, तभी मानेंगे अगर आप लिखित में दे दोगे कि जो ये शास्त्री जी हैं, ये अब किसी भी मूवमेंट में, जो ऐसी मूवमेंट उस वक्त चल रही थी, देश को आजाद करने की जो मूवमेंट चल रही थी, किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। When शास्त्री came to know about it, जब शास्त्री को इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस शर्त के बारे में पता चला, he plainly denied to write this undertaking, उन्होंने मना कर दिया कि वो ऐसे किसी भी अंडरटेकिंग पे, ऐसे किसी भी लिखित आश्वासन पे वो साइन नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात बिल्कुल तरीके से मना कर दी। मतलब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि जो शास्त्री जी जब जेल में थे तो उनकी बेटी जो है वो उन्हें देखना चाहती थी, तो ब्रिटिश सरकार उनकी बात, उन्हें जेल से रिलीज सिर्फ तब करती अगर जो शास्त्री जी थे वो एक लेटर पे लिख के दे देते कि मैं अब किसी भी मूवमेंट में पार्ट नहीं लूंगा, मुझे जेल से रिहा कर दो, मुझे जेल से जाने दो। लेकिन शास्त्री जी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो देश की जो ये लड़ाई चल रही थी, देश की आजादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, वो उसमें पार्ट लेना चाहते थे। मींस वो इतने ज्यादा देशभक्त थे। The jailer knew that Lal Bahadur Shastri was a true patriot and fearless person with self-respect and a man of character. Word spoken by him remained free। जो जेलर था, जो जिस जेल में लाल बहादुर शास्त्री जी जो बंद थे, जो वहां के जेलर थे, जेलर कौन होता है? उस जेल का जो हेड होता है ना, जो जेल का मेन पुलिस ऑफिसर होता है, उसे हम बोलते हैं जेलर। ठीक है। जो जेलर थे वो जानते थे कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो बहुत ज्यादा पैट्रियट हैं, बहुत ज्यादा एक सच्चे देशभक्त हैं, और वो डरते नहीं है किसी से, वो फियरलेस पर्सन है। फियरलेस मतलब क्या होता है? फियरलेस मतलब होता है कि वो एक बहादुर पर्सन है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने वाले पर्सन है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन है और जो उन्होंने बोला है उस बात पे वो खड़े रहेंगे। ही वॉज द मैन ऑफ करेक्टर। स्पोकन वर्ड का मतलब है जो बात उन्होंने बोली है उस बात पे वो खड़े रहेंगे। जेलर रिक्वेस्टेड हिज सीनियर ऑफिसर टू रिलीज शास्त्री जी अनकंडीशनली। जो जेलर थे उन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे उन्होंने आवेदना की कि शास्त्री जी को जाने दीजिए, कोई भी कंडीशन उन पे मत रखिए, उन्हें जाने दीजिए। बट जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इस बात को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। His companion requested शास्त्री जी to give an undertaking in writing। जो उनके कंपेनियन थे, मीन्स उस जेल में जो उनके सगी साथी थे, जो उनके साथ उस जेल में रहते थे, उन्होंने शास्त्री जी से रिक्वेस्ट की, शास्त्री जी से आवेदन किया कि आप जो ये अंडरटेकिंग है, जो ये जेल के जो ऑफिसर्स हैं जो आपसे अंडरटेकिंग लेना चाहते हैं, जो आपसे लिखवाना चाहते हैं, आप लिख दीजिए। शास्त्री जी रिप्लाइड, शास्त्री जी ने तब रिप्लाई किया, माई मैनी डॉटर्स सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर द मदरलैंड। मेरी बहुत सारी बेटियां, मेरी बहुत सारी बेटी अपनी जान, अपनी लाइफ की सैक्रिफाइस करेंगी, अपनी जान, अपनी लाइफ त्याग देंगी इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वो बलिदान देंगी। How can I pledge the freedom of my motherland for the life of my own daughter? मैं कैसे अपनी बेटी के जीवन के कीमत के बदले अपनी मातृभूमि की फ्रीडम, मातृभूमि की स्वतंत्रता गिरवी रखूं? ठीक है। प्लीड का मतलब होता है कहीं पे गिरवी रख देना।
शास्त्री जी वॉज नॉट रिलीज फ्रॉम द जेल, शास्त्री जी रिलीज नहीं हुए जेल से, उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया। कुछ टाइम बाद ही हर्ड दैट हिज डॉटर हैज पास्ड अवे, उन्होंने कुछ टाइम बाद ये सुना कि जो उनकी बेटी है वो मर चुकी है। ही शास्त्री जी टॉलरेटेड दिस अनब्रेकेबल ग्रीफ विद पेशेंस, जो शास्त्री जी थे उन्होंने इस दुख को बहुत शांति से स्वीकार किया। ठीक है, जो ग्रीफ था, दुख था, बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से इस दुख को स्वीकार किया, बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया। ठीक है, this show the patience and firmness of our beloved prime minister लाल बहादुर शास्त्री। we should follow his footprint, ये दिखाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वो कितने ज्यादा धैर्य मीन्स कितने ज्यादा पेशेंस, कितने ज्यादा धैर्य वाले व्यक्ति थे, दृढ़ता वाले व्यक्ति थे, जिन्हें अपने पद चिन्हों पे चलना अच्छा लगता था। हमें उनकी जो पद चिन्ह मीन्स उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है हमें उस पे चलना चाहिए। फ्रीमनेस यानी दृढ़ता, डिसिप्लिन यानी शिष्य, इंसिडेंट घटना, क्रश कुचलना, मूवमेंट आंदोलन, सीरियसली गंभीर रूप से, डीप डिजायर तीव्र इच्छा, रिलीज छोड़ना, पैरोल बीमारी, अंडरटेकिंग आश्वासन, पार्टिसिपेट भाग लेना, प्लानली साफ साफ, डिनाई मना करना, पेट्रोइट देशभक्त, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, कंपेनियन सगी साथी, पास अवे मृत्यु होना, टॉलरेट सहन करना, पेशेंस यानी धैर्य। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा। इस चैप्टर में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा, जो कि एक सच्चे देशभक्त थे, जो महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते थे। ये हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ये बहुत ज्यादा सिंपल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग थे। जब इन्हें जेल में बंद कर दिया गया तब इन्हें एक न्यूज मिली, इंफॉर्मेशन मिली कि इनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, वो इन्हें देखना चाहती है। तो सभी जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि इनको पैरोल पे छोड़ दिया जाए, लेकिन जो जेल अधिकारी थे उन्होंने इन्हें नहीं छोड़ा। वो चाहते थे कि शास्त्री जी एक लिखित में लेटर दें जिसमें वो लिखें कि शास्त्री जी आगे से किसी भी ऐसी मूवमेंट का, किसी भी जो हमारे देश में उस वक्त मूवमेंट चल रही थी देश को आजाद करने के लिए, जो लड़ाई चल रही थी, उसमें वो पार्ट नहीं लेंगे। शास्त्री जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शास्त्री जी ने कहा कि मैं अपनी कई बेटियों की बलिदान दे दूंगा अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। बाद में उनको न्यूज मिली कि उनकी जो बेटी है उसकी मृत्यु हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो शास्त्री जी थे उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर उन्होंने इस दुख को बहुत शांति से स्वीकार किया। इससे हमें ये भी पता चला कि जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हैं उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस था। हमें उनके फुटप्रिंट को मीन्स हमें उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए। ये हमने इस चैप्टर में सीखा और समझा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट। आई होप आप भी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से 1 या 2 हैबिट अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड बाय।